आखिरकार राम मंदिर चोरी डकैती के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज हुई और 8 मुल्ले उसमें जो है वो एफआईआर में उनका नाम आ गया है। मैं मुल्ले का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मेरी एक स्टोरी में आपने देखा होगा, मैंने वो वीडियो दिखाई थी कि जब कुछ लोगों से एक पत्रकार ने पूछा कि राम मंदिर में चोरी कैसे हुई, तो उन लोगों ने कहा था कि ये मुसलमान चोरी कर रहे हैं। तो आखिरकार उन 8 मुल्लों का नाम आ गया है। उन मुल्लों का नाम भी आपको बताएंगे कि किसने राम के चरण चंबुक चुरा लिए, किसने जो है राम के चरण पादुका चुरा ली, किसने राम के जो है वो सोने चांदी की ईंटें चुरा ली, किसने राम के जो है यहां तक के गले के हार तक चोरी कर लिए। मामला क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। दोस्तों, जिस तरीके से राम मंदिर की चोरी के मामले में एसआईटी का गठन किया गया था और तकरीबन 15-16 दिन के बाद जो है एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और सरकार को जब रिपोर्ट सौंपी उसके बाद जो है अब सरकार ने उसमें एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि जिन मुल्लों का नाम आया है उन मुल्लों का नाम जान लेना देश के नागरिकों को जरूरी है। एफआईआर में जिन लोगों के नाम दर्ज हुए हैं उसमें से रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकुल मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, ये वो 8 मुल्ले हैं जिनके नाम पर एफआईआर दर्ज हुई है। अब सवाल उठता है कि जब इन लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज हुई है तो क्या ये सब लोग जेल जाएंगे? सवाल तो तब भी उठता है कि क्या इन लोगों को किस तरह की इन पर कार्रवाई होगी। सवाल तब भी उठता है जब एमआईएम के नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह कह दिया कि अब हमें यह इंतजार है कि राम मंदिर मामले में जिन लोगों ने डकैती की है ये लोग कब जेल जाएंगे, कैसी कार्रवाई होगी, इनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा। लेकिन अब सवाल उठाना तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो लोग राम राम चिल्ला चिल्ला कर इस देश के अंदर राम की सरकार लेकर आए थे, राम के नाम पर जिस तरीके से इन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकी थी, मैं तो ये कह सकता हूं कि राम का मंदिर नहीं बनाया गया था, ये चोरी का एक स्थान बनाया गया था, ये चोरी करने वाला एक गुल्लक बनाया गया था राम मंदिर के नाम पर। राम मंदिर के नाम पर जिस तरीके से एक गुल्लक बनाया गया और उसके बाद 1-2 नहीं कई महीनों से चोरी चल रही थी। और हां, सबसे बड़ी बात यह है कि इन चोरों के जो मुखिया हैं चंपत राय जो है उनको इस मामले से बाहर कर दिया गया। यह सुनने में आ रहा है कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। अब आप सोचिए कि एक तरफ जहां डकैती हो रही है उस डकैती का मास्टरमाइंड, मैं मास्टरमाइंड इसलिए कह रहा हूं, इसको चंपत राय जी अपना खुद इंडिविजुअल अपने ऊपर ना ले, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चंपत राय ट्रस्टी के अध्यक्ष हैं। सोचिए, एसआईटी की रिपोर्ट आई, आनन फानन में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। चंपत राय को इस एफआईआर से बाहर क्यों किया गया? एफआईआर में चंपत राय का नाम क्यों नहीं है? एफआईआर में चंपत राय का नाम होना चाहिए था। उसके बाद भले इन्वेस्टिगेशन होती और चंपत राय उसमें मुजरिम ना होते तो चंपत राय को इससे बाहर कर दिया जाता, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आनन फानन में पुलिस जेल भेज देती है, सरकारी दबाव के कारण किसी भी व्यक्ति को जेल भेजा जाता है। उसके बाद कोर्ट से जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि यह इज्जत बाइज्जत बरी हुआ है। तो चंपत राय को बाइज्जत बरी किया जा सकता था। सवाल तब उठता है कि चंपत राय को इससे अलग क्यों किया गया, क्यों अचानक उनका इस्तीफा लिया गया? इससे यह साफ पता चल रहा है कि राम मंदिर जो एक चोरी का गुल्लक बनाया गया था। अब बहुत सारे अनुभक्तों को मिर्ची लगेगी कि मंदिर का अपमान कर रहा है व्यक्ति। मैं मंदिर का अपमान नहीं कर रहा हूं। राम जितना तुम्हारे दिल में बसते हैं इतना हमारे भी दिल में बसते हैं। सवाल यह है कि राम, रहीम, खुदा, अल्लाह, ये सब एक ही शक्ति का नाम है। अलग अलग तरीके से लोग इसको समझते और मानते हैं। लेकिन सवाल उठना स्वाभाविक है कि ये 8 मुल्ले जिनके नाम पर एफआईआर हुई है, ये मुल्ले कैसे चोरी कर रहे थे? सवाल तब उठता है कि जब यह कहा योगी आदित्यनाथ ने बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ का एक पुराना बयान भी आपने शायद सुना होगा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसी भी विद्रोही की तो हिम्मत ही नहीं है कि वो अयोध्या में एंट्री कर ले, यानी कि किसी मुसलमान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अयोध्या के मंदिर चला जाए, जबकि किसी भी मस्जिद में किसी भी व्यक्ति को जाना मना नहीं है, आपको पता होगा। लेकिन चलिए वो एक इंडिविजुअल मामला है। मैं ये कहता हूं कि राम मंदिर में जब तमाम सनातनी लोग जाते थे तो आखिर ये चोरी कैसे हुई? और उनकी सरकार में चोरी हुई जिन लोगों ने राम के नाम पर ही सरकार बनाई थी। राम राम जपना, पराया माल अपना।
ये देश की जनता का पैसा था, यह आपके घर का पैसा नहीं था। एक दिन में 15-15, 20-20 लाख रुपए राम मंदिर की दान पेटी में आता था, सब हजम हो गया चंपत राय जी। कौन जवाब देगा? सिर्फ ट्रस्टी के पद से इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। चंपत राय जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। और देश की जनता ये कह रही है कि अब अगर किसी को शादी ब्याह करना है, किसी की बेटी में पैसा लगा दो, राम मंदिर में चढ़ावा मत चढ़ाओ। राम मंदिर में चढ़ाओगे तो चोर फिर चोरी कर लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिनको चौकीदार बनाया गया है, जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि मैं तो चौकीदार हूं, तो ऐसे लोगों की जब सरकार हो, जो चौकीदार है, देश के चौकीदार हैं, पर देश में डबल इंजन की सरकार है, पुलिस आपकी, केंद्र की पुलिस आपकी, किसकी इतनी मजाल है जो राम मंदिर में चोरी कर रहा था? और जब इन लोगों के 8 लोगों के नाम FIR हुई, इनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? असदुद्दीन ओवैसी ने मांग करी है, हम भी मांग करते हैं बुलडोजर चलना चाहिए। जिन लोगों ने देश की एक बड़ी आबादी, हिंदू समाज के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, जिसने राम के पैसे चुरा लिए, राम की हार चुरा लिए, राम के चरण पादुका चुरा लिए, एक संघी समाज है जिसने 200 ईंट दान करी थी, उसकी रसीद तक नहीं मिली, तो ये तमाम सवाल तो उठने स्वाभाविक है। और राम मंदिर में से जो चोरी हुई है, इन लोगों के घर पे कब चलेगा बुलडोजर? असदुद्दीन ओवैसी की मांग के साथ हम भी खड़े हैं। बिल्कुल इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। मैं समझता हूं एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे देश भर के हिंदुओं को जो ठेस पहुंची है, कम से कम उनको सुकून तो मिल जाए। उन तमाम महिलाओं को कितनी ठेस पहुंची होगी। मैंने खुद देखा, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, महिलाएं ने अपना मंगलसूत्र उठाकर जो है वो दे दिया दान में, अपने कंगन उतार कर दे दिए चांदी के, अपने गले की हार, महिलाओं ने अपने कान के झुमके तक दान कर दिए। ये कहा कि राम विराजमान हो गए अयोध्या के अंदर। एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबी लड़ाई के बाद राम लला जो है वो विराजमान हुए। राम लला तक को नहीं छोड़ा। ये वो सरकार है जो राम के नाम पर राम 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 जप कर सरकार में आई थी। और उसके बाद चोरी, डकैती, 16 दिन तक FIR ना होना। FIR हुई है तो 8 लोगों पर FIR हुई है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो गायब है। तो अब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बेबाकी से उठा रहे हैं। हो सकता हमारे चैनल पर कैसी कार्रवाई हो, नहीं हो, कहा नहीं जा सकता। लेकिन देश की जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम बेबाकी से इस तरीके से आवाज को उठाते रहे। आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में राय जरूर देगा। फिल्म वीडियो के साथ देखते रहिए द लाइक इंडिया।